बदर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आपके इलाके में पेश आया जिसमें एक ले पालक बेटे ने अपनी वालिदा को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। आखिर ये वजूहात है क्या, कैसे ये सारा वाक़या हुआ, कब हुआ और क्या निकला इसमें से? ये मोरखा 21/11/30/11/19 बावक़्त 8 साढ़े 8 बजे का वक़्त हुआ। मुद्दई मुकदमा ज़फ़र इकबाल, उसके दो दोस्त, उसका भाई जावेद इकबाल और इजाज़, ये बाहर गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे कारोबारी कि घर में लड़ाई झगड़े की आवाज़ आई, शोर सुना। अंदर गए तो देखा एहसन जो इनका ले पालिक बेटा है वो अपनी वालदा से झगड़ रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था। अच्छा। उसके हाथ में पिस्टल था। उसकी वालदा उसको रोक रही थी बाहर जाने से। इसी दौरान वालिद ने उसे मना किया, बार बार मना किया, तो वो तैश में आ गया और उसने फायर कर दिया कि उसकी वालदा के गर्दन पे लगा और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए मौके पे ही जा बहक हो गई। मौके पे लाक हो गई। जी। 15 पे कॉल हुई, पुलिस वहाँ पे पहुँची। मैं बतौर तफ्तीशी मौके पर अपनी टीम लेके गया, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए और पिस्टल जो है ना वो कब्ज़ा पुलिस में लिया। खौल जो चलीदा खौल था वो और मट्टी खून आलूद वो कब्ज़े में ली। उसके बाद फॉरेंसिक साइंस लैब वाले आ गए, पिस्टल वगैरह उन्होंने और मुल्ज़म के जो है ना वो स्वैप वगैरह लिए, फिंगरप्रिंट्स। उसके बाद तमाम वो कागजी कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी बराए पोस्टमार्टम डेड हाउस जमा कराई और उसके बाद पोस्टमार्टम करवाने के बाद मुल्ज़म की गिरफ्तारी अमल में लाते हुए उसको पेश अदालत किया और वो इस वक्त हमारे पास 4 रिमांड पर है, 4 यौम। अभी उसका हमने DNA भी करवाना है और दीगर तफ्तीश के जो अमूर हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तफ्तीश कर। बदर साहब, आप इस केस के तफ्तीशी हैं, क्या समझते हैं कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से एक ले पालक बेटा जिसकी वालिदा मतलब जिसने खुद उस बच्चे को अडॉप्ट किया, उसकी जिम्मेदारी ली, उसे बड़ा किया पाल पोस के और उसका अच्छा ही सोचती होगी, तो कौन सी ऐसी वजूहात थी कि उसने अपनी वालिदा को कत्ल कर दिया? उसकी असल वजूहात ये है जो आजकल यंग लड़के जो एक चीज़ को पिक कर रहे हैं ना, देखा देखी, उसमें ये लड़का 9वीं जमात तक तो पढ़ा है। उसके बाद जो है ना ये बुरे लड़कों की सोसाइटी में बैठने लगा। एहसन अच्छा। जिसकी वजह से इसकी वालिदा इसको मना करती थी कि ये जो है ना ये अच्छी बात नहीं है। उस रात भी यही बात हुई कि इसको मना कर रही थी कि ये बुरे लड़कों की सोबत में ना बैठो। ये करता क्या था, पढ़ता था? 9 क्लास तक पढ़ा है। उसके बाद एक मोटरसाइकिल की दुकान पे काम किया, उसके बाद छोड़ दिया और फिर इस तरह ये आवारागर्दी करने लगा। इसे कब इन्होंने मतलब अडॉप्ट किया था, कब लिया था, गोद कब लिया था बच्चे को? इनके वालिद ने जो बताया तकरीबन पैदा हुआ है तो इसको ले लिया था और इसका सारा जो किससे लिया था? ये इसकी वालिदा की कोई मासी है, पुप्पी, उन्होंने अडॉप्ट कराया था, मुल्तान से लिया था। अच्छा जी। तो तब से वो तब से इनके पास है। जब से बच्चे को पता था ये मेरे वालिदैन हकीकी नहीं है? हाँ जी, इसको अच्छा बता दिया था जी। तो फिर वजूहात क्या बनी? पहले भी लड़ाई झगड़ा कोई हुआ था? बस मामूली झगड़ा होता था कि मना करती थी, वो कहता था नहीं मैंने नहीं जाना, या ये इस तरह लड़ाई झगड़ा तो घर में होता है। इस रात जो है ना वो शिद्दत इख्तियार कर गया। तो बाहर जाना है सिर्फ? बाहर जाना, पिस्टल लेके जा रहा था ना, तो उसे मना कर दी ये ना लेके जा। नाजायज पिस्टल? नाजायज पिस्टल था।
क्या डकैतियां करता था, चोर था, डाकू था, क्या था, जराइम पेशा था? जराइम पेशा यानी कि अभी जो उसके मुताबिक जो है ना सिर्फ लड़कों के साथ जाता था। अभी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है ना वो अभी सामने नहीं आया। आपने क्या मतलब किस तरह से तफ्तीश की, कैसे अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम दी, अपना काम किस तरह से किया इस केस पे? हमने मौके पे जो है ना डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद इसको जो पिस्टल और खौल वगैरह वो कब्जा पुलिस में लिए और इसका जो है ना रिमांड वगैरह लिए। और फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री यूनिट ने भी अपना काम किया है, तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं वहाँ से। और दीगर जो अगर इससे तफ्तीश में पूछ रहे हैं कि ये पिस्टल इसने कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है, किसने दिया है, तो अभी तक तो इसने यही बताया कि जी ये इधर जड़ा वाले से लिया है। अच्छा, मेरे कोई दोस्त हैं, जबकि ये झूठ बोल रहा है, जड़ा वाले से नहीं लिया इसने। और ये जो है ना अभी तफ्तीश में बात क्लियर हो जाएगी। कितनी उम्र है लड़के की? 15-16 साल। 15-16 साल का जी। पहले भी कोई जुर्म की नहीं, कोई मुलव्वस रहा? नहीं, अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अच्छा, तो अब वो पढ़ाई नहीं कर रहा था? नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा था। अब तक तफ्तीश में ये वो इतराफ़ जुर्म कर चुका है कि उसने अपनी वालदा को कत्ल किया? हाँ जी, कर चुका है, लेकिन ये कह रहा है कि जी हाथापाई हुई है तो उसमें चल गया। किसके साथ हाथापाई हुई? यानी कि छुड़ा माँ जो कह रही थी कि ना ये नहीं लेके जाना, तो वो उसको पकड़ रही थी, तो उसमें जो है ना ये कह रहा है फायर लग गया, अचानक चल गया। लेकिन हकीकत जो है ना वो इसके बरक्स है, क्योंकि जो फायर की सिमत है ना वो बता रही है कि ये फायर किया है, अचानक नहीं हुआ। हाँ, वो आपकी तफ्तीशी नज़र से, हमारी तफ्तीशी नज़र से जो है ना वो जब मौके पे जाके हमने फायर की सिमत मालूम की ना कि ये गर्दन पे, अगर देखें छोड़ने में लगता है ना तो गर्दन पे यहाँ लगता था, यहाँ से निकलता। ठीक है। फायर यहाँ से लगा है और पीछे कमर की पिछली साइड से एग्जिट हो गया। जी। कौन सी देसी गोली? हाँ, 30 बोर। 30 बोर था। एक ही गोली चली। जब पिस्टल को अनलोड किया तो मैगजीन खाली था, सिर्फ एक ही गोली थी वो चली और वो जो है ना खौल वहाँ पे बरामद हो गया। तो अब वो क्या समझते हैं इस केस में? इस लड़के ने जैसे कहता है कि अचानक ये गोली चल गई है, कम उम्री का भी फायदा हो सकता है उससे, इसे इसके किए की सजा मिले? जी बिल्कुल, जो एविडेंस हमने मौके से इकट्ठी की हैं और जो गवाहान हैं उसकी मौजूदगी में जो है ना इसको तो सज़ा पूरी मिलेगी। वो एविडेंस आपके काम आएंगे? वो एविडेंस अदालत में आप जब पेश करेंगे कौन कौन से अहम एविडेंस हैं? एक एविडेंस तो है जो पिस्टल है, एक खौल है जो कि मौके पे ही मिल गया, ये बहुत ही बड़ा एविडेंस है। दूसरा जो है ना उसके फिंगरप्रिंट्स वो मैच करेंगे। अभी वो रिपोर्ट नहीं आई? अभी रिपोर्ट नहीं आई, अभी वो फॉरेंसिक नहीं रिपोर्ट आई, वो जैसी आएगी वो उसमें और फिर जो गवाहान हैं उनके बयानात के मद्देनज़र वो जो है ना उसको सज़ा पूरी मिलेगी। एक बच्चे को कानून में कितनी सज़ा होती है अगर वो कत्ल कर दे जो 18 साल से कम का उम्र का होता है? इस पॉइंट से ही जो है ना इसको मद्देनज़र रखा जा रहा है, क्योंकि अभी इसमें इस चीज़ से जो है ना इसको कुछ बेनिफिट मिल सकता है। जी, बेनिफिट मिल सकता है, मतलब उस तरह से सज़ा जो एक मैच्योर एक बालिग आदमी को होती है किसी भी, उस तरह बच्चे की वो जो है वो सज़ा कम हो जाती है, उसे रखा जाता है। ऐसा जो मुलजिम है इसको सज़ा मिल पाएगी इसके किए हुए जुर्म की? जी बिल्कुल मिलेगी। मुद्दई मुकदमा इसे माफ़ तो नहीं करते? नहीं, हम अभी तक तो कोई ऐसा उसमें नज़र नहीं आया कि वो उसको माफ़ कर देगा। आगे हालात जो ऐसे होंगे वो बेहतर जानता है। तो वो किए पर अपने कोई शर्मिंदा है? बहुत शर्मिंदा है।
और यही कह रहा है कि जी वो गलती हो गई थी, मुझसे गलती हो गई। तो अब कहता नहीं है वो जो उसके जो वालिद है जिन्होंने लेके उन्हें पाला है, जो जिनकी बीवी को कत्ल किया है, जो ले पालक इसकी वालदा भी थी, उन्हें उनसे नहीं बात करता, उनसे कोई गुफ्तगू भी नहीं, उन्हें बुलाता है लेकिन वो नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं भाई हमारा तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। पहले भी बदतमीजी वगैरह करता होगा घर में? बताया दिन तो इसकी मामूली लड़ाई झगड़ा तो होता था, मना करती थी वो, ये गुस्से में होके बाहर निकल जाता था। क्या अब इसका मजीद प्रोसीजर, अब जब तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे तो आगे क्या होगा? ट्रायल चलेंगे तो कैसे, कितनी की सजा मिल सकेगी इससे? ट्रायल जब हम इसका चालान सबमिट करेंगे कोर्ट में तो ट्रायल होगा। ट्रायल में ही इसको जो है ना वो डिसीजन होगा, कोर्ट का डिसीजन जो इसको सजा देगी।